जो आज जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोग के सिलेबस से जुड़ी हुई है, ठीक है। जो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इस वजह से आज हम इस चैप्टर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। चलो फिर तो शुरू करते बेटा। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इक्वेशन होता क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या बेटा? कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो किसके बराबर हो, 0। और यहाँ पर जहाँ पर ए बी सी ये तीनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स कैसे होते हैं बेटा, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा आप लोग के लिए कि रियल नंबर्स होते हैं रेशनल और इरेशनल। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म के नंबर्स हो सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप इससे पहले वाली वीडियोस देखेंगे, 9th क्लास की वीडियोस बना रहे बेटा, उसमें देखेंगे, आप लोग ये चीज़ समझ में आएगी। नहीं तो कहीं से भी पढ़ लेना, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रेशनल और इरेशनल होते हैं ए बी सी, ठीक है। जहाँ पर ये जो ए है ना बेटा, ये ए, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर नहीं होगा मतलब सर, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये ए 0 है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये जो 0 इंटू एक्स स्क्वायर है ये क्या हो गया, 0। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो 0 हो गई, और बचा क्या हमारे पास, बी एक्स प्लस सी, जिसमें ये जो बी एक्स प्लस सी है इसकी पावर कितनी हो गई, 1, ठीक है। तो अगर बी एक्स प्लस सी की इसमें x की पावर 1 हो गई तो ये कैसी इक्वेशन होगी बेटा, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लेकिन हम बात तो किसकी कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए हम लोग इसमें a0 नहीं रख सकते, ठीक है। अब इसके बाद हमको करना क्या है, हमको करनी है सॉल्व ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करी जाए भाई, बड़ी मुश्किल हो जाती है। सीधी भाषा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, रूट्स निकालना, ठीक है। अभी रूट्स कैसे निकालेंगे हम, रूट्स हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, एक तो फैक्टराइजेशन होता है जिसको हम लोग 8th या 9th क्लास में बोला करते थे मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। अगर फैक्टराइजेशन से आपको करने हैं सवाल तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक सवाल ले लेते हैं, सिंपल सा सवाल। पहले मैं फैक्टराइजेशन मेथड बताता हूँ आपको होता क्या है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें तो बताते हैं आपको कि फैक्टराइजेशन या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट होता कैसे। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 6 के साथ। जैसे कांस्टेंट नंबर होता है जो हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 6। तो अभी हमको क्या चाहिए, 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 6 आ जाए, और 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्लस माइनस करके क्या आ जाए, ये जो मिडिल टर्म होती है हमारी -5x, ठीक है। अब ये आएगा कैसे, या तो आप सोच लें अपने दिमाग की शक्ति से, ठीक है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो आप उसको कैलकुलेट, अगर मान लीजिए यहाँ पे बड़ा नंबर होता तो आप कैसे करते, तो क्या करते, 6 को आप प्राइम फैक्टराइज करते, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइज करने के लिए जैसे सबसे पहले क्या करते हैं आप इसको 2 से, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, अब आपके पास 2 नंबर आ गए। अब 2 नंबर आ गए मतलब मान लीजिए मैं a ले लेता हूँ 2 और b ले लेता हूँ 3, ठीक है। तो a और b इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, माइनस प्लस करके ये दोनों नंबर, तो मुझे क्या चाहिए, -2 भी चाहिए और 3 भी किसका चाहिए, माइनस, तभी मेरे पास क्या आएगा बेटा, -5x। तो इसका मतलब ये जो 2 है ये भी माइनस का और ये जो 3 है ये भी माइनस का, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे 2 नंबर मिल गए। 2 नंबर क्या मिले, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और 3x में से x कॉमन आ गया, x कॉमन आते ही यहाँ क्या बचा, x, और इधर क्या बचा 3, माइनस इधर पे ये जो नेगेटिव है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा बेटा, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 2x और 6 में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस का ही टर्म है ये, हमारे पास क्या रहेगा x, और फिर माइनस प्लस माइनस, और जब कॉमन आया तो क्या बचा 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे x माइनस 3, ये जो x माइनस 3 है इधर भी x माइनस 3, ये हमारा कॉमन है, तो x माइनस 3 को कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, x माइनस 3 जब यहाँ से लेके गए तो बेटा यहाँ बचा x, और जब यहाँ से x माइनस 3 लेके गए तो बचा -2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हमारे पास जो बची x की वैल्यू आई कितनी, 1 की वैल्यू आई 3 और 1 की वैल्यू आई 2। कैसे आई वैल्यूज़ 2,
ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ बेटा। जैसे अब हमारे पास मुझे x की वैल्यूज़ चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, x-3 को इधर ही रखा, x-3 को इधर ही रखा, और जो x-2 था वो किधर चला गया, x इसके 0 के नीचे। ठीक है, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग फिर बताता हूँ। ठीक है, जैसे x-3 को यहीं पर रखा और 0 के नीचे मैं ले गया x-2, तो 0 के नीचे जो भी टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, 0, और x-3 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यही सेम चीज़ हम किसके साथ करेंगे बेटा, x-2 के। तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई, क्या क्या वैल्यू आई, एक आई 3 और एक आई 2। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हमने किया फैक्टराइजेशन, किस मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। ठीक है, अब आ जाते हैं जो दूसरा मेथड है जिससे हम लोग कर सकते हैं, वो दूसरा मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, या फिर x की वैल्यू जो हमारे रूट्स हैं हम उनको फाइंड कर सकते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, हालांकि हकीकत में ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं। वो जो नाम होता है वो हमारा होता है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को इस नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये होता क्या है, देखो आप लोगों को मैं बताता हूँ, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और ये वैल्यूज़ किसकी हैं, x की, मतलब ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये रूट्स निकाल रहे हैं। यहाँ पे ये जो b है, a है, ये सब हम किस इक्वेशन से निकालेंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हुई, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो हमारा कोफिशेंट है, x² का कोफिशेंट है वो क्या है, a, x का कोफिशेंट क्या है, वो b, और जो बचा हुआ कांस्टेंट टर्म है वो हमारा c। ठीक है, तो वो ये सब वैल्यूज़ हम किस फॉर्मूला में पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में, और इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, अब बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं, सर ये क्या मतलब, ये जो बीच में आपने ये जो प्लस माइनस लिया है ना सर, इसका क्या मतलब है। बेटे इसका मतलब ये है कि एक बार अब जब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम फैक्टर्स कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो x के लिए हम एक बार क्या करेंगे, -b, और इसमें से प्लस उठा लेंगे। ठीक है, क्या उठा लेंगे, प्लस उठा लेंगे। प्लस उठाने के बाद हम क्या करेंगे, √b² माइनस 4ac और अपॉन में 2a, और एक बार x की दूसरी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, हम इन दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, तो हमारे पास 2 रूट्स निकल आएंगे। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मूलाज को हम क्वेश्चंस में पुट करके हम आपको दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे कैसे। ठीक है बेटा, तो अगर हमको ये समझना है तो हमको इसके लिए क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं, तो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं दोनों ही मेथड के ऊपर। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 6x² माइनस x माइनस 2 किसके बराबर ले रखा है, 0 के बराबर। तो पहले इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि अभी आपको सॉल्व करके दिखाया मैंने उसको। ठीक है, और उसके बाद इसको किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, तो जब हमको फैक्टराइजेशन करनी है, सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होता है, जो भी इनके कोफिशिएंट्स हैं, x² का कोफिशिएंट क्या है, 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो 6 × 2 कितना है, -2, 6 × -2 कितना है बेटा, -12। अब मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, -12 हो जाए, और प्लस माइनस करके क्या आ जाए, -x आ जाए। ठीक है, तो अगर तो आपको दिमाग में ये पता चल रहा है कि आपके पास वो 2 नंबर क्या हो सकते हैं, तो आप वो लिखिए। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करिए, प्राइम फैक्टराइज करिए। तो मैं आप लोगों के लिए प्राइम फैक्टराइज कर देता हूँ बेटा। ठीक है, जैसे 12 है, अब 12 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 6 2 3 3 1। ठीक है, ये हो गया। अब हमको इसी को देखना है कैलकुलेट करके यहाँ पे, कि जैसे 2 2 4 हो रहा है और 4 3 12 हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास 2 नंबर मिल गए मुझे। क्या मिले कि 4 × 3 करेंगे, मतलब एक नंबर तो क्या है, 4 है, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है वो बाद में देखेंगे, और एक नंबर क्या है, 3 है। अब मुद्दा ये है बेटा, आप लोग को क्या चाहिए, -12। ठीक है, तो इसमें एक नंबर तो क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, नेगेटिव होगा, और हमको चाहिए -x प्लस माइनस करके, तो इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव है। ठीक है, और छोटा नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको 2 हिस्सों में
तोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और उसके बाद प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ले लीजिए ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लेने के बाद यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ 6x है, यहाँ 4x है। अगर देखा जाए तो 4 भी 2 के टेबल में आता है, 6 भी 2 के टेबल में आता है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 2x कॉमन ले सकता हूँ। जैसे ही मैंने 2x कॉमन लिया तो इधर पे बचा 2 3 ज़ा 6 और एक x बाहर चला गया तो एक x बचा, और इधर पे क्या बचा 2, क्योंकि यहाँ पे एक x था वो बाहर चला गया, कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचा। प्लस अब यहाँ पे तो 3x माइनस 2 पहले से ही है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, ठीक है। अब 3x माइनस 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता तो हम सीधा सीधा बाहर क्या लिख लेंगे 1, और अंदर क्या लिख दिया 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब जब हमने इसको क्या किया कि हमारे पास एक कॉमन आ गया, कॉमन क्या आ गया 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2। अब 3x माइनस 2 बाहर ले लीजिए और 3x माइनस 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 2x और इधर बचेगा प्लस 1। जो भी साइन होगा प्लस या फिर माइनस वो इसी के साथ 1 के साथ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब वही तरीका जो मैं आप लोग करके बता रहा हूँ, अगर आप लोग को बेसिक्स नहीं आते तो मैं फिर से करके बताऊँ। 3x माइनस 2 इधर रखिए, 0 के नीचे ले जाइए 2x प्लस 1, तो ये पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2, और x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2/3। तो मेरा एक फैक्टर बन रहा है 2/3। और दूसरे के लिए मैं क्या करूँगा, 2x प्लस 1 को इधर ही रखूँगा और जो उसके साथ वाला है 3x माइनस 2 उसको उसके नीचे ले जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x प्लस 1 रखा, ये किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। 2x को रखा, उधर पे प्लस 1 गया तो क्या हो गया -1 0 के पास, और यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी -1/2, ठीक है। यहाँ से x था, इसके साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वही हुआ x इज इक्वल्स टू -1/2। तो इस तरीके से हमारा एक फैक्टराइजेशन मेथड जो मिडिल टर्म स्प्लिट था वो सॉल्व हुआ। इसको आप एक बार देख लेना बेटा अच्छे से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे सॉल्व, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या थी बेटा, देखो ये रही 6x², यहाँ पे लिख लेता हूँ 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको क्या चाहिए a, और फिर क्या चाहिए b, और फिर क्या चाहिए c। तो सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि x² का कोफिशिएंट क्या है 6, तो यहाँ लिख लिया। तो जो भी x² का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा a। अब यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या हो गया बेटा -1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -1, ठीक है। और उसके बाद जो बचा हुआ कांस्टेंट टर्म है उसका साइन ध्यान रखना है। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारी क्या होगी c, लेकिन इसका जो साइन है वो क्या है -2, ओके बच्चों। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब जो वैल्यूज़ आ गई तो हम इसको सीधा किस में पुट करना है, फार्मूला में। फार्मूला क्या हमारा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा b² माइनस 4ac होता है ना, b² माइनस 4ac, इसको पहले ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब b² माइनस 4ac निकाला मैंने और यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे b की वैल्यू क्या -1, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है हमारा 6 और c क्या हमारा -2, ठीक है बच्चों। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो b का स्क्वायर है -1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 होता है, ठीक है। और उसके बाद माइनस माइनस, ये जो माइनस माइनस है ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, 4 6 ज़ा 24 और 24 2 ज़ा 48। तो हमारे पास जो b² माइनस 4ac की वैल्यू आई वो क्या होगी 48 प्लस 1 कितना हो गया 49। तो हमने क्या बोला, हमारे पास b² माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 49, ठीक है। अब जब b² की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे किस में, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला था, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। जब उसमें पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी -b। b की वैल्यू कितनी थी बच्चों, b की वैल्यू थी -1, तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a में जब हम पुट करेंगे वैल्यू, तो पुट करते समय हमको जो इनके साइन से बेटा ध्यान रखें, माइनस b क्या है -1 प्लस माइनस, अब अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये रही हमारी, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकालती, 49, और अपॉन में 2a, 2 इंटू ए कितना था, ए था हमारा 6, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो x, ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, +1, अच्छा प्लस माइनस अंडर रूट 49, अच्छा अंडर रूट 49 ये किसका स्क्वायर है, 7 का, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, अपॉन 2 6 12। तो मेरे पास यहाँ पर जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 12, मतलब कि जो x की वैल्यू है वो 2 है, एक बार प्लस वाली और एक बार माइनस वाली, ठीक है। तो जो प्लस वाली है वो आ गई 8/12, और जो माइनस वाली है बेटा वो आ गई हमारी -6/12। आप इनकी कटिंग कर सकते हैं, आप अगर कटिंग करना चाहते हैं कटिंग कर लो, कटिंग करके क्या आ जाएगा, 2 से कट जाएगा बेटा, या फिर 4 से काट दो इसको सीधा, 4 2 और 4 3, तो आंसर कितना आ गया, 2/3। और इधर पर जब कटिंग करोगे आप लोग, ठीक है, इसकी कटिंग कर लीजिए -6 और 12 की, तो ये कर लीजिए 3 से, तो ये क्या हो जाएगा -2, और नीचे कितना हो जाएगा 4, और फिर कटिंग कर 6 से काट दो सीधा सीधा, एक काम करो, ठीक है, आप सीधा सीधा इसको -6/12 को सीधा सीधा 6 से काट दीजिए, -1/2, तो ये आ गए हमारे 2 वैल्यूज़, ठीक है। तो x की हमारे सामने 2 वैल्यूज़ आ गई, किससे आ गई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। तो जब आप लोग ये सॉल्व करेंगे, ये समझेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं दिमाग का दही करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है और बच्चे बहुत परेशान होते हैं, और ये बोर्ड में बेटा 100% बोर्ड में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 100% बोर्ड में, किसमें, CBSE हो चाहे ICSE हो, किसी भी पैटर्न का हो बोर्ड, उसमें ये 100% क्वेश्चन आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, आप इसको दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके कोशिश करिए सॉल्व करने की, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो फिर आप इधर देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा, ठीक है बच्चों। तो फिर इसको शुरू करते हैं बेटा। ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और लगातार क्वेश्चन आया हुआ है बेटे, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ही, ये जो क्वेश्चन है ये CBSE 2006 में आया हुआ है, उसके बाद भी आया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4√3x² + 5x - 2√3, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से, ठीक है। अब ये फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व हो, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, x² का कोफिशिएंट उठाया हमने 4√3, और दूसरा उठाया कांस्टेंट नंबर, इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 2 8, और √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3, तो 8 × 3, और ये क्या है, माइनस का 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, -24। अब हमको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाए, -24 मिल जाए, और प्लस माइनस करके क्या मिल जाए हमको, 5x मिल जाए, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए, 24 को प्राइम फैक्टराइज कर लो, ठीक है। जैसे हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 12 2 6 2 3 और 3 1। अब मुझे नंबर मिला 3 2 6 और 2 2 4, लेकिन 6 और 4 को प्लस माइनस करके मुझे 5 नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको दोबारा देखूँगा, 2 2 4 4 2 8। अब 8 और 3 को मैं माइनस करके क्या मिल रहा है मुझे, 5 भी मिल रहा है, ठीक है, और 8 और 3 को मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है मुझे, -24 भी मिल रहा है, ठीक है। तो एक नंबर मुझे मिला, A मिला 8 और B मिला 3। अब इसमें से जो बड़ा नंबर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, +5x, ठीक है। तो अगर यहाँ पर +5x है तो आप क्या करेंगे, बड़ा नंबर पॉजिटिव का लेंगे और छोटा नंबर नेगेटिव का लेंगे, ठीक है। जब 8x और 3x माइनस होगा तो क्या मिल जाएगा, 5x, ठीक है। अब इसको कर देते हैं स्प्लिट, जैसे 4√3x² + 8x - 3x और -2√3 = 0। अब इसको क्या करिए, ब्रैकेट में डालिए। आइए देखते हैं, अब यहाँ से कॉमन क्या लें, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 4 आ रहा है, देखो यहाँ पे 4√3x² में और 8x में एक तो x कॉमन है, ठीक है, और एक क्या है, 4 कॉमन है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 4x कॉमन ले लेता हूँ। 4x कॉमन लेते ही यहाँ पे बचा √3x और यहाँ पे बचा 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन लें, माइनस बाहर है, ठीक है,
यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया। अब यहाँ पे 3x है और यहाँ पे √3 है, तो मैं इस 3 को, ये जो अंदर है, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और या फिर आप लोगों को समझाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, √3 इंटू √3 के साथ x और माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटे। अब बोलोगे सर ये क्या किया आपने, मैं बताता हूँ बेटा। ये जो 3 है आपका, ध्यान से देखना, ये जो 3 है ये इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या, √3 का स्क्वायर, या फिर √3 इंटू √3। आप अगर रेशनल नंबर्स पढ़े होंगे आपने, ठीक है, तो उसमें ये जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स अगर आपने पढ़ा होगा तो √3 इंटू √3 मिलकर जब मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ये मैं ऐसा पहले वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो आप लोग वीडियोस जाके देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो नंबर आया यहाँ पे 3 की जगह मैंने क्या लिखा, √3 इंटू √3x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से तो 4x कॉमन था ही, इसको एज इट इज़ लिख दिया √3x + 2, और यहाँ से क्या करूँगा, इधर भी √3 है और इधर भी √3 है। ठीक है, तो ये √3 कॉमन ले लेते हैं। जब ये √3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा √3x और -2, लेकिन यहाँ माइनस तो नहीं आना चाहिए। क्यों, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि ये जो माइनस है, माइनस से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब मेरे पास दो चीज़ें फिर से कॉमन आ गई, एक आ गई √3x + 2 और एक आ गई √3x + 2। ठीक है, तो जब ये कॉमन आ रहा है हमारा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉमन ले लेता हूँ, √3x + 2। तो जब यहाँ से ये निकल गया, ठीक है, बाहर कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 4x, और इधर से जब ये निकल गया तो यहाँ क्या बचा, -√3, और ये सब किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब वही सेम तरीका जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, इसको क्या करेंगे, 0/4x -√3, तो ये जो टर्म हो गई ये किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर। तो जो मेरा √3x + 2 है वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो √3x + 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2, और बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/√3। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू -2/√3, और जो दूसरा था वो क्या है, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए 4x -√3 इधर ही रखिए, इसको 4x -√3 को इधर ही रखिए, और इसको ले जाओ अब उस तरफ, 0 की तरफ। ठीक है, तो जब इसको लेके जाओगे तो 0 के नीचे ये आएगा √3x + 2। जैसे ही 0 के नीचे आता है तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, जैसे ही 0 हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपनी वैल्यू निकालूंगा, 4x -√3 = 0 और 4x = √3, और यहाँ से फिर x के साथ जो 4 है यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x = क्या आ गया, √3/4। तो बेटा मेरे दो फैक्टर्स आ गए, दोनों फैक्टर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को। दोनों फैक्टर्स की वैल्यू जो है वो, एक तो हो गया x की वैल्यू आ गई -2/√3, और एक हो गई वैल्यू √3/4। इस तरीके से हम लोगों ने फैक्टराइजेशन से ये वाला जो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किसकी मदद से, हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। किसकी मदद से करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, आइए इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 4√3x² + 5x - 2√3 = 0 विथ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, आइए सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे, x = क्या होगा, -b। ठीक है, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, मैं 0 लिख रहा था। ठीक है, अपॉन 2a लिखा हम लोगों ने। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमको पता होना चाहिए a क्या है। तो a क्या है, जो x² के साथ कोफिशिएंट है। ठीक है, जो भी x² के साथ कोफिशिएंट है वो आपका क्या है, a। तो ये आ गया आपका a, 4√3। फिर उसके बाद b चाहिए, तो b किसके साथ कोफिशिएंट है, 5, b के साथ। ठीक है, x का कोफिशिएंट है 5। तो उसके बाद जो c है, c हमारी क्या होगी, कांस्टेंट टर्म, तो c = -2√3। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट करेंगे, x = -b की जगह क्या पुट करेंगे, 5 ± √b²। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो b² - 4ac है, इसको क्या करना, आप लोग ऊपर ही सॉल्व करना, और a की जगह क्या आएगा, a की जगह आ जाएगा 4√3। ठीक है, मैं आपको यहाँ साइड में b² - 4ac सॉल्व करके दिखाता हूँ।
ठीक है। बी स्क्वायर क्या है आपका 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, एक काम करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 4√3 और सी क्या है हमारा -2√3। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 25। ठीक है। और ये माइनस और माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया प्लस, और उसके बाद 4 4 ज़ा 16। ठीक है। और रूट और 16 2 ज़ा 32, 32 इंटू √3 3, 25 प्लस 32 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 96। और जब इनको ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 20 110 और 5 और 6 121 हो जाएगा। ठीक है। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई हमारी वो क्या आई 121। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 121। अब यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की, देखिए -5 प्लस माइनस √121 अपॉन यहाँ पे 2 4 ज़ा 8√3। ठीक है। x इज इक्वल्स टू -5 एक बार प्लस माइनस, अच्छा अंडर रूट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 का स्क्वायर, क्योंकि जो 121 होता है वो हमारा किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है। अपॉन में 8√3। ठीक है। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है -b, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस 11 अपॉन 8√3। ठीक है। अब जब ये 8√3 हमको मिला तो हमने इसकी दो वैल्यूज़ निकाली x की, एक निकाली प्लस में और एक निकाली माइनस में। जो प्लस की वैल्यू थी माइनस प्लस माइनस 11 में से 5 गए तो बेटा कितना बचा 6 अपॉन 8√3। प्लस का 6 होगा क्योंकि 11 बड़ा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -16/8√3। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। सिक्स बाई 8√3 में आप इसकी कटिंग करिए। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा क्या आ रहा है 3/4√3। ठीक है। ठीक है 3/4√3। अब इसको क्या करेंगे हम रेशनलाइज कर देंगे रूट्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोग रेशनल नंबर नहीं रख सकते। जब हमने इसको रेशनलाइज किया तो ऊपर बन गया 3√3 और नीचे 4 इंटू ये जो √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होगा क्या होगा बेटा 3 से 3 कैंसिल, तो एक फैक्टर आ गया हमारा √3/4। अब जो दूसरा फैक्टर था दूसरा देखते हैं, x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से हम कटिंग कर देते हैं 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा क्या आ गया -2/√3। तो इस तरीके से आपके पास दोनों फैक्टर्स आप लोगों के यहाँ पर मौजूद हैं। एक x इज इक्वल्स टू -2/√3, इसको मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ बेटा आप लोग को, और एक x इज इक्वल्स टू √3/4। ठीक है। x इज इक्वल्स टू -2/√3। तो दोनों ही मेथड से मैंने आपको ये जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करके दिखाया बेटा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है आप इसको देखिए, बार बार देखो बेटा, कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर आप लोग चाहें तो ये बार बार ये देख के मेथड आप लोग अपने घर पे बैठ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। और अपना मन लगा के पढ़िए बेटा, जितना हो